नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल। कहते हैं घर वही खुशहाल होता है जहां औरतें मुस्कुराती हैं। पर सीमा वो तो थक चुकी है, काम से भी और लोगों की बातों से भी। उसकी आंखों के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझ पाया। आज की कहानी है एक थकी हुई औरत सीमा की, जिसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। थकी हुई औरत, टायर्ड वुमेन। सीमा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। वह हर रोज़ सबका खाना बनाती, घर का हर काम संभालती, लेकिन उसके किए काम की कभी कोई कद्र नहीं होती थी। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी थाली तक सीमा बस देती ही जाती थी। अपने लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। परिवार को उसकी आदत तो थी, पर उसकी मेहनत की अहमियत किसी को नज़र नहीं आती थी। घर की रसोई में चूल्हे की आंच तो धीमी हो चुकी थी, लेकिन सीमा के अंदर का तनाव हर दिन तेज होता जा रहा था। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबका नाश्ता बनाती, बच्चों को तैयार करती, सास ससुर की ज़रूरतें संभालती, और ऊपर से जब भी वो 2 दिन अपने टाइम पर उठ पाती, तीसरे दिन कोई ना कोई फिर से वही ड्रामा शुरू कर देता। कभी जेठानी ताना मार देती, तो कभी पति गलत समझ लेते, और सबसे बुरा उसका अपना शरीर इतना थक जाता कि उठने का मन ही नहीं करता। एक दिन तो वो इतना टूट गई कि कमरे के कोने में बैठकर खुद रोने लगी। बोलना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि वो कितनी थक चुकी है, पर जब भी बोलने जाती, लोग उसे नाटक करने वाली कह देते। यह बात सुनते ही उसे बहुत दर्द होता और उसे गुस्सा बहुत आता। ना चाहते हुए भी उसका गुस्सा घर वालों पर ना निकलकर, बल्कि उसके अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे पर निकल आता। फिर वो खुद को ज़्यादा कोसती। एक दिन दोपहर में सीमा रो रही थी, तभी अचानक उसका बेटा चुपचाप उसके पास आया। सीमा ने हमेशा की तरह एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लिए बेटे को गोद में बैठा लिया। सीमा पूरी कोशिश कर रही थी अपने आंसू को छुपाने की, तभी उसके 4 साल के छोटे बेटे ने उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा, आप थक जाती हो ना, आप मेरे पास बैठ जाया करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। सीमा का दिल पिघल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सबसे ज़्यादा उसी पर गुस्सा उतारती है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उस रात सीमा बालकनी में बैठी थी। हवा शांत थी, मगर उसके अंदर तूफान था। तभी उसका पति उसके पास आया और बोला, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बताया। उसने धीरे से कहा, तुम इतनी थक जाती हो और मैं समझ ही नहीं पाया। माफ़ करना, आज से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। सीमा की आंखें फिर से भर आई, लेकिन इस बार दर्द की वजह से नहीं, बल्कि राहत की वजह से। उसने पहली बार खुद से कहा, मुझे भी आराम का हक है और अपनी ज़िंदगी जीने का भी। अगले दिन उसने तय किया, काम बांटे जाएंगे। घर वही संभालेगी जो पास में है। कोई ताना मारे तो जवाब प्रेम से पर मजबूती से देगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो अपना गुस्सा अपने बच्चे पर कभी नहीं उतारेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा का चेहरा भी खिल उठा। सीमा की थकावट कम हुई, उसकी मुस्कान लौट आई, और उसके बच्चे ने फिर से अपनी पहली वाली मम्मी को पा लिया। कहानी का संदेश, हम औरतें टूटती नहीं हैं, बस थक जाती हैं। अगर घर के लोग समझ जाएं और पति समझ जाए तो एक टूटी हुई औरत भी पूरे घर को फिर से जोड़ सकती है।
यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।